सदी वर्ष, है ना। तो ये दो बातें आपको समझ में आना चाहिए था, साधारण वर्ष और सदी वर्ष, ये दोनों बातें आपको समझ में आना था। कि साधारण वर्ष जैसे मान लो 1904 है, 2010 है ना, 2000 अभी क्या चल रहा है आपका, मान लो 24 है, ये सारे वर्ष कैसे हैं आपके, साधारण है। लेकिन आप यहाँ पे लिख दो 2000, 2100, 1900, 1800, आ रही बात समझ में क्या। तो ये सारे वर्ष कैसे हैं आपके, सदी वर्ष। और ये लीप है या नहीं, इनको पहचानने के लिए हमें किससे भाग लगाना पड़ता है, 400 से। और साधारण वर्ष लीप है या नहीं, उसे पहचानने के लिए किससे भाग लगाना पड़ता है, 4। ये सारी बातें हमने देखा था, ठीक है भाई। नॉर्मली यदि आपको पहचानना है कि वो चीज़, वो जो ईयर है वो लीप है या नहीं। लीप का मतलब होता है कि साल में 366 दिन होना, मतलब फरवरी कितने दिन की होना, 29 दिन के होना, ठीक है। तो वो पहचानने के लिए नॉर्मली हम किससे भाग लगाते थे, 4 से। लेकिन 4 से भाग लगाना तो है, लेकिन कैसे वर्षों में लगाना है, ऐसे वर्षों में। लेकिन जब ऐसे वर्ष चल रहा हो, जैसे चल रहा हो आपका 5 जनवरी 1900 चल रहा, मान लो 5 जनवरी 1900, भाई 1900 रनिंग में है, ठीक है। तो अब आप पहचानोगे कि यार 1900 चल रहा है, मान लो मुझे यहाँ से जनवरी से फरवरी आएगी, फरवरी से मार्च आएगा, तो क्या यहाँ पे जो फरवरी आने वाली है वो कितने दिन की होने वाली है, ये मैं कैसे पहचानूं। तो आप क्या करते हो, ईयर चेक करोगे कि यार ये 4 का गुणांक है क्या नॉर्मली, जबकि 4 का गुणांक तो ये है, जबकि लेकिन 4 का गुणांक यहाँ चेक नहीं करना था आपको, कितने का करना था, 400 का, क्योंकि ये कैसा वर्ष था, सदी। तो ये 4 का गुणांक है, यदि आप 4 का गुणांक लोगे तब तो फिर यहाँ पे आपका लीप आ गया। लेकिन जब आपने 400 से भाग लगाए तो यहाँ लीप नहीं आया, क्योंकि ये 400 से भाग नहीं जाता, समझ रहे हैं ना। तो कितना गड़बड़ वाला काम हो सकता था आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ 4 से भाग लगाना है और कहाँ 400 से। ये बात समझ में आई क्या। फिर हमने दिन की काउंटिंग करा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक कितने कितने दिन होते हैं, है ना। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। हमारा सारा काम विषम दिनों का है, किसका है, विषम दिनों का। तो हम क्या लेते थे उसमें, विषम दिन। विषम दिन का मतलब क्या हो रहा है, ऑड डेज। क्या लेना है हमको, ऑड डेज। जैसे जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो हमारे काम के सिर्फ कितने दिन थे, 3 दिन थे। फरवरी में होते हैं 29 दिन मान लो, तो हमारे काम का कितना है, सिर्फ 1, क्योंकि 7 चौके 28। हम 7 से सारों को क्या लगाते जाएंगे, भाग लगा। जितना बड़ा आंकड़ा आएगा हम उतने इसमें 7 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा वो हमारे काम का है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई थी आपको। फिर हमने ये देखा था कि यार चलो ठीक है, जैसे मान लो आज से मुझे 120 दिन बाद बताना है कौन सा दिन आएगा। जैसे आज कौन सा दिन है, बुधवार है मान लो, आपको कितने दिन बाद बताना है, 120 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। कौन सा दिन है आज, बुधवार ही है ना, बुधवार है आज। आज से 120 दिन बाद कौन सा दिन है, तो भाई हम 120 दिन तक नहीं जाएंगे, हम सीधे इसको भाग लगाएंगे किससे, 7 से। हमने 7 से इसको भाग लगा दिया। जैसे आप ठीक है, 7 से जैसे आप भाग लगाओगे तो भाई आप 7 एकम 7, बचा कितना, 5, 7 सतनिया 49, बचा कितना, 1 बचा क्या, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 1 दिन बाद का दिन बता देंगे। जैसे आज बुधवार है तो 1 दिन बाद कौन सा आ जाएगा, गुरुवार। एकदम सिंपल सी बात है कि कितने दिन बाद आपको जाना है ना। जैसे मान लो आज तारीख कितनी है पूरी बताओ, अरे वाह, 19 जून, हाँ फिर से बोलो बाबू, 2024, ठीक है। अब ये दिन है, ये तारीख है, और हमको पता है कि हमारा दिन कौन सा है, आज का बुधवार का दिन है, ठीक है। कैसा, अच्छा वेडनेसडे, अरे वाह यार, तो इंग्लिश बनती है यार आपसे। तो हमें जाना है मान लो 29 अगस्त 2024 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है कैसे काउंट करोगे। तो आप क्या काउंट करोगे, भाई 19 जून तक आप हो। अब आप क्या करोगे, जून को पूरा खत्म करोगे, तब तो फिर क्या आएगा, जुलाई, फिर क्या आएगा, अगस्त। तो जून आपके कितने दिन हो चुके हैं, 19। तो 19 दिन जून के छोड़ दो, तो भाई बचे कितने दिन। अब जून का मंथ कितने दिन का होता, तो ये भी तो पता हो, 30 का होता। 19 दिन 30 का ना। अब 19 दिन हो गए तो बचे कितने जून में, 11 दिन। जून के कितने दिन बचे, 11। अब जून में बचे 11 दिन। अगला आएगा मंथ क्या, जुलाई। जुलाई आएगा, जुलाई में कितने दिन ले लें, 31 मतलब 3, 31 मतलब 3। और अगस्त के कितने दिन है, 29, 29 मतलब 1।
ठीक है। और 11 और 3 14, 14 का कोई रोल नहीं, 7 दूनी 14, 0 हो गया, बचा कितना 1। तो एक दिन बाद मतलब बुधवार है तो अगला दिन क्या आएगा, गुरुवार। आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्या? एकदम सिंपल सी काउंटिंग है, बस मंथ गड़बड़ नहीं कर देना। जून में मान लो 31 दिन आ गया आपके दिमाग में, तो उसके दिमाग में